हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसी के लिए हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एयरफोर्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। एंड जो कि बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस करना इज मैंडेटरी। आपको पता रहे कि आपने जो पढ़ा है वो उसमें से आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चंस निकाल पा रहे हैं कि नहीं। बिकॉज एट लास्ट जो मैटर करता है हमारे लिए वो ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो आपके लिए मैटर करता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वन सब्सक्राइबर इज अ बंच ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड नॉन स्टॉप हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं आज की क्लास। सो आई एम ईगल, आई एम इनविंसिबल। मैं ईगल हूँ एंड मैं इनविंसिबल हूँ, मतलब मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। IAF. Okay, so here is the first question of our class. Identify the synonym. Identify the synonym of the word abstruse. अब एब्स्ट्रूड वर्ड का मीनिंग आपको बताना है कि इनमें से क्या हो सकता है। मीन्स ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से विच वन इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ऑब्वियस, मीन्स विच इज क्लियर। तो ऑब्वियस मीन्स क्या हो जाएगा, विच इज क्लियर। मीन्स ऑब्वियस यानी कि नॉर्मल, जो कि हमें ऑलरेडी क्लियर हो, पता हो। नाउ कंसील्ड, एंड कंसील्ड मीन्स हिडन या फिर छुपा हुआ। कंसील्ड मीन्स हिडन या फिर छिपा हुआ। एंड द थर्ड ऑप्शन इज obscure. Obscure means होता है which is difficult to understand, which is difficult to understand, जिसको समझने में या फिर जानने में परेशानी हो, दिक्कत हो, जिसे आसानी से समझा नहीं जा सके, that is obscure. Now lucid, and lucid which also mean that which is क्लियर या फिर आम तौर पर, साफ तौर पर जिसे समझा जा सके। एंड हियर इज द वर्ड, सॉरी हियर इज द वर्ड obtuse, obstruse, which also means that the thing which is difficult to understand or which is not easy to understand, जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, that is obstruse. आप एक वर्ड को जितनी बार प्रोनाउंस करेंगे उसका जो रियल मीनिंग है या फिर जिसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो आपके दिमाग में उतनी बार आप उसको रिकॉल कर पाते हैं। हियर, सो द राइट आंसर इज सी, obscure. Obscure which is abstruse. Okay, now identify the antonym of the word cacophony. अगर आपने पढ़ा होगा रूट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, तो कैको मीन्स बैड, कैको मीन बैड एंड फोनी मीन्स साउंड। तो इसका आप बेसिक मीनिंग निकाल पा रहे होंगे, बैड साउंड। एंड इसका हमको क्या देखना है, एंटेनिम, रिवर्स। ओके, एंड अपोजिट, एंटेनिम मीन्स अपोजिट, ये तो सबको ही पता होगा। ओके, पहले देख लेते सारे वर्ड्स। नॉइस मीन्स आवाज या फिर साउंड। एंड डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फाइट या फिर झगड़ा, फाइट, झगड़ा, फसाद या लड़ाई। ओके, एंड हमें देखना है इसका एंटोनिम किसका, कैकोफोनी का। एंड हार्शनेस, हार्शनेस मीन्स भी वही कटुता, कड़वाहट, कटुता या कड़वाहट। अब हमसे पूछा गया है इसका एंटोनिम, कि इसका एंटोनिम क्या होगा। तो देख लेते, कैकोफोनी का रिवर्स करना है। एंड हार्मनी का मतलब होता है मधुरता, स्वीटनेस या एकता। मधुरता, स्वीटनेस या फिर एकता। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मनी। हार्मनी जो कि कैकोफोनी का बिल्कुल रिवर्स होगा, ऑपोजिट होगा। कैकोफोनी मीन्स जिसे सुना नहीं जा सके, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको हिंदी में कर्कश, कर्कश ध्वनि, जिसे सुना ना जा सके, जो सुनने में अच्छी ना लगे। ओके,
Now the third question, and which is a person who renounces his religious or political belief. एक ऐसा इंसान जो रिनाउंस करता है क्या अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स को, यानी कि धार्मिक व राजनीतिक अवधारणा या धारणा, धार्मिक व राजनीतिक धारणा को जो जोरों शोरों से कहता हो, यानी कि उनमें कट्टरता रखता हो, अपने ही बिलीव्स को बोलता हो कि यही सही है, यही सही है। नाउ अब आ जाते हैं, सारे मीनिंग देख ले, सारे जो ऑप्शंस है इनके मीनिंग देख लेते हैं ताकि आपको, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ना एक ही वर्ड का मतलब देखना है आपको, एग्जामिनेशन में कौन सा वर्ड आ जाए आपको नहीं पता, तो बेटर है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करें कि कौन सा वर्ड अगर कैंसिल कर रहे हैं तो क्यों कैंसिल कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, एटलीस्ट एक न्यू वर्ड ऐड हो रहा है आपकी डिक्शनरी में। नाउ फैनेटिक, अब फैनेटिक का मतलब क्या होता है, कट्टर। अब वो कट्टर किसी भी सेंस में हो सकता है, वो धार्मिक कट्टर भी हो सकता है और राजनीतिक कट्टर भी हो सकता है। अब है सेकंड वर्ड एपोस्टेट, विच मीन्स गद्दार, गद्दार, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो छोड़कर चला जाए, दल बदलू टाइप में कह सकते हैं, दल बदलू, जो इजीली मतलब पार्टी चेंज कर लेता है उसे बोलते हैं एपोस्टेट। अब एक वर्ड है एसेटिक, अब एसेटिक का मतलब क्या होता है, संत या सन्यासी या फिर तपस्वी। अब नेक्स्ट वर्ड है अपना एग्नोस्टिक, तो एग्नोस्टिक का मतलब होता है द पर्सन हु इज नॉट श्योर, द पर्सन हु इज not sure about the existence of God, the existence of God। एक ऐसा पर्सन जो भगवान की एग्जिस्टेंस को लेकर, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर श्योर नहीं हो, ना तो वो डिनाई कर रहा है ना ही वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमें पूछा क्या था, जो रिनाउंस करता है अपने रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल बिलीफ्स को, एंड विच इज फैनेटिक, यानी कि कट्टर इंसान। फैनेटिक मीन्स कट्टर इंसान या कट्टर व्यक्ति, तो अपना आंसर रहने वाला है फैनेटिक। नेक्स्ट वर्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, कौन सा स्पेलिंग आपका सही रहने वाला है। अब यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है इनमें से, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, ये भी इनॉक्युलेट है पढ़ने में, ये भी इनॉक्युलेट, इनॉक्युलेट एंड इनॉक्युलेट, बट इनमें से भी विच वन इज द करेक्टली स्पेल्ड, तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब इनॉक्युलेट मीन्स क्या होता है, टू वैक्सीनेट, टू वैक्सीनेट, वैक्सीनेट करना, या फिर हिंदी में इसको कह सकते हैं टीकाकरण, टीकाकरण करना या टीका लगाना, टीकाकरण करना या टीका लगाना। टीका लगाना। ओके, नाउ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। यहाँ पे एक ईडियम दे रखी है आपको, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि 2 लाइन्स के बीच में से भी रीड कर लेना, यानी कि जो हिडन थिंग है, जो छुपी हुई चीज है, जो छुपा हुआ मीनिंग है, उसको भी फाइंड आउट कर लेना। तो टू रीड केयरफुली, नॉट, टू रीड क्विकली, ऑफ कोर्स नॉट, टू रीड अलाउड, not at all. So the correct answer is going to be is option number B, to understand the hidden meaning। किसी भी चीज का हिडन मीनिंग, छुपा हुआ अर्थ निकाल लेना, इसका मतलब क्या हो सकता है। ओके, सो अब हम लोग करने जा रहे हैं कुछ एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस। नो सूनर हैड ही अराइव्ड, वो पहुंचा ही था, वो जब तक पहुंचा ही था या फिर वो पहुंचा ही था, then he was asked to leave again, वो पहुंचा ही था तब तक उसे वापस जाने के लिए कह दिया गया था, उसे वापस भेज दिया गया था। तो बच्चे यहाँ पर एक वर्ड है then, बट हम लोग देखते ना कि पेयर होता है, नो सूनर के साथ में क्या रहेगा,
नो सूनर हैड, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट एंड यहाँ पर कोई वर्ब, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट और यहाँ पर कोई वर्ब। उसके साथ में आता है THAN देन, THAN देन। अब पेयर रहता है नो सूनर का एंड देन का, एंड ये भी फिक्स रहेगा हैड। तो यहाँ पे आंसर कहां पर ना आपको एरर देखने को मिल रहा है, तो पार्ट नंबर बी जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें एरर देखने को मिल रहा है। और एरर क्या है कि THEN देन नहीं होगा, यहाँ पर होगा THAN देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास द एग्जामिनेशन। अब इसमें कहा गया है, कहा जा रहा है कि दोनों ही भाइयों में से कोई भी श्योर नहीं था टू पास द एग्जामिनेशन, कि वो दोनों एग्जामिनेशन में पास नहीं, मतलब पास होंगे। तो इसमें है कि कोई भी श्योर नहीं था, तो फिर वो प्लूरल कैसे हो सकता है? जब जिसकी हम लोग जो सब्जेक्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि इन दोनों में से भी कोई श्योर नहीं है, यानी कि कोई श्योर नहीं है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर नाउन है। बट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जो कि गलत है। यहाँ पर होगा इज श्योर टू पास द एग्जामिनेशन। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा? किस वाले पार्ट में एरर देखने को मिल रहा है आपको? सो द पार्ट इज बी, तो यहाँ पर बी होने वाला है राइट आंसर। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, यहाँ पर तो क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, बट अब नीदर आया यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। अब आगे जो चॉइस है उनमें से दोनों में से कोई नहीं है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हमारा रहेगा सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बट यहाँ पर जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा? प्लूरल नाउन। Okay, the number of students competing in the event have been very large. अब यहाँ पर किस वाले पार्ट में आपको एरर देखने को मिल रहा है? The number of students competing in the examination has been, यहाँ पर क्या होगा? have been ना होकर has been होगा, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग जो भी कोई नंबर लेते हैं ना, नंबर, तो वो हमेशा क्या रहते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा कंसिडर किया जाएगा। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा क्योंकि नंबर आ गया है, तो अब हम इसको पूरे पार्ट को क्या मानेंगे? सिंगुलर आइडेंटिटी मानेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ में सिंगुलर आइडेंटिटी के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगा, तो यहाँ पर ये एरर है, एंड एरर होने वाली है पार्ट सी में, क्योंकि यहाँ पर हैव बीन ना होके हैज बीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. He is blind space his own faults, यानी कि वो हमेशा अपनी खुद की गलतियां अवॉइड कर देता है, देखता ही नहीं, कभी अपनी गलती नहीं मानता है। तो अब ब्लाइंड ऑफ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया? वो अपनी गलतियां अवॉइड करता है। टू अवॉइड, टू डिनाई, टू डिनाई, या फिर टू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, टू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, अपनी गलती मानने से मना ही कर देना, इनकार कर देना। तो इसका होगा he is blind to, he is blind to his own faults, वो अपनी गलती मानने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, डिनाई कर देता है। सो आई एम नॉट accustomed space such ट्रीटमेंट, मतलब मैं ऐसे ट्रीटमेंट से अकस्टम्ड नहीं हूँ, फैमिलियर नहीं हूँ। अब अकस्टम्ड का मतलब होता है फैमिलियर विद, फैमिलियर विद, या फिर यूज्ड टू, यूज्ड टू। अब इसका मतलब इन दोनों का ही मतलब होगा कोई चीज का आदी होना, कोई चीज का आदी होना, हैबिचुअल होना, हैबिचुअल होना। ओके, तो अकस्टम्ड के साथ में हमेशा जब हम लोग इस सेंस में बात करते हैं फैमिलियर विद या फिर यूज्ड टू, तो होगा अकस्टम्ड टू।
आई एम नॉट अकस्टम्ड टू सच ट्रीटमेंट, मुझे ऐसे ट्रीटमेंट की आदत नहीं है, ऐसे बर्ताव की आदत नहीं, आदि नहीं हूँ। नाउ अब देख लेते कुछ क्वेश्चंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय द टाइम ही रिटर्न्स, जब तक वो आता है तब तक मैं अपना ये काम करके रह चुकी होंगी। नाउ बाय द टाइम ही रिटर्न्स, सो स्पेस माय वर्क, बाय द टाइम जब तक वो आता है, वो रिटर्न करता है, वो लौटता है, आई विल हैव कंप्लीटेड या फिर आई वुड हैव फिनिश्ड कि जब तक वो वापस आएगा तब तक मैं अपना काम फिनिश कर चुकी होंगी। सो आई वुड हैव या फिर आई विल हैव, दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है, वुड हैव या फिर विल हैव। अब जो वुड है ये विल की ही क्या है, मॉडल फॉर्म है। आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क या फिर आई वुड हैव फिनिश्ड माय वर्क। नाउ इफ आई स्पेस अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अब ये बोल रहा है कि अगर मैं बर्ड होता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो जब भी ऐसे इमेजिनरी सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको कुछ कल्पना करनी होती है, तब आप वहां पर ना तो वॉज यूज कर सकते हैं, ना एम यूज करते हैं, ना हैव बीन यूज करते हैं, ना कोई और मॉडल फॉर्म यूज करते हैं, ना कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हम लोग उस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, वर। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक पक्षी होता या होती तो मैं फ्लाई करता। इफ आई वर अ पीएम, क्योंकि आप जो चीज नहीं है आप उसकी कल्पना कर रहे हैं, जो एक्चुअल में आप नहीं है ना उसकी भी आप कल्पना कर रहे हैं, जो कि वास्तविकता नहीं है, इमेजिनेशन है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, इफ आई वर। अब आगे आप जो भी सोचना चाहो, जैसे मैं सोचूं कि इफ आई वर अ पीएम, जो कि मैं नहीं हूं बट मैं बोल रही हूँ कि इफ आई वर अ पीएम I would work for my country's एडवांसमेंट, मैं अपनी कंट्री के एडवांसमेंट के लिए वर्क करती अगर मैं पीएम होती, जो कि मैं अभी नहीं हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। अब आपको वॉइस को चेंज करना है, मतलब जो वाच्य है उसको बदलना है। आपको दिया हुआ है द पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। अब इसी का आपको बनाना है पैसिव वॉइस, ये दिया हुआ है आपको एक्टिव वॉइस में, ये आपको दिया हुआ एक्टिव वॉइस में, आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इसमें आंसर क्या रहने वाला है। द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस, यहां पर क्या है, हैव, तो इट मींस यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हम लोग एडिशनली क्या ऐड कर देंगे, बीन। बट ये जो हैव या हैज है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। यहाँ पर जो पुलिस वर्ड है वो तो क्या है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए हम लोगों ने यूज किया है हैव। बट यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, यानी कि द थीफ, तो द थीफ के साथ में हैव तो नहीं आने वाला है डेफिनेटली, तो आएगा हैज। तो हैज कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर हैड देखने को मिल रहा है, कैंसिल आउट करो। अब आपको अपना टाइम सेव करना है तो ये चीज देखो कि यहाँ पर हैव आया है एंड जो वहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ में हैज आने वाला है। हैज कहाँ पे, वॉज तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, इज तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। So the one option we have left with is the thief has been caught by the police, यानी कि thief को, चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है। Change the narration, अब ये आ गए अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, he said to me, उसने मुझसे कहा, do you know the way, क्या तुम्हें रास्ता पता है। अब ये क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें रास्ता पता है। तो यानी कि डेफिनेटली ये चीज तो है कि उसने आस्क किया है, यानी कि पूछा है हमसे, क्वेश्चन किया, हमें इंटेरोगेट किया है।
He asked me that if I know the way. That तो यहाँ पर लगेगा ही नहीं. And he asked me if I know the way. हमें यहाँ पर क्या करना है, ये दिया हुआ है प्रेजेंट में, तो हमको इसको लेके जाना है पास्ट में. Now he asked me whether. No, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, हम लोग इसको लेंगे. ही आस्क्ड मी इफ आई नो द वे. उसने मुझसे पूछा इफ आई नो द वे, इफ आई न्यू द वे, क्या मुझे रास्ता पता था. उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे रास्ता पता था. उसने मुझसे पूछा कि मुझे रास्ता पता था. ओके, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल. क्या बोल रहा है क्वेश्चन. ही इज, अब ये है एयर. अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखने में आपको HIER देखने को मिल रहा है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर. सो ही इज एन एयर टू द थ्रोन, यानी कि अगला वारिश वो रहने वाला है सिंहासन पर. अगला कौन बैठने वाला है, तो ही, वो बैठने वाला है. ही इज एन एयर टू द थ्रोन. सिंहासन का अगला वारिश होने वाला है ये. शी टेक्स प्राइड स्पेस हर ब्यूटी. वो अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा प्राइड में है, बहुत ज्यादा घमंड में है, अभिमान में. उसे अपनी ब्यूटी पर बड़ा गर्व है, अभिमान है. सो जब भी हम लोग प्राइड मतलब ब्यूटी में ऐसे बोलते हैं कि ब्यूटी में बड़ा वो कंसीटेड है, बड़ा एरोगेंट है, बड़ा ही हॉटी है वो अपनी ब्यूटी को लेकर, तो हम लोग हमेशा क्या फ्रेज यूज करेंगे, प्राइड इन. अब प्राइड इन का मतलब होता है कि वो उसको बहुत मानती है. So the answer which is going to be is option number A, in. She takes pride in her beauty. Next, the cat jumped space the table. यानी कि कोई कैट है वो टेबल के ऊपर आती है, वो उसके ऊपर जंप करती है, यानी कि वो मोशन से यहाँ पर अब स्टैग्नेंट होगी, यहाँ पर आकर रुकेगी. तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या लेंगे, जंप्ड अप ऑन, क्योंकि वो मोशन से अब आई है स्टेशनरी. द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डाइड स्पेस कॉलेरा. यानी कि इसका डायरेक्ट रीजन दिया हुआ है आपको कि मौत का सीधा कारण क्या था, डायरेक्ट रीजन क्या था, तो वो था कॉलेरा. जब भी मौत का सीधा कारण दे रखा है, डायरेक्ट रीजन दे रखा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डाइड ऑफ. तो ही डाइड ऑफ कॉलेरा. एंड इसके अलावा भी एक दो वर्ड्स है, जैसे डाइड बाय, जब कोई वेपन दे रखा होता है, जब किसी वेपन से हत्या की जाती है, जैसे कि ही डाइड बाय स्वॉर्ड, उसको किसी वेपन से मारा गया है या फिर मारा गया था. सो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया बाय. बट यहाँ पर अगर कोई इनडायरेक्ट रीजन दे रखा होता तो हम लोग क्या यूज करते, तो डाइड फ्रॉम इंजरी या फिर वुंड, या वुंड. नेक्स्ट, rearrange the following parts to form a meaningful sentence. आपको क्या करना है, इस पार्ट को रीअरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए. लाइक द एनवायरमेंट, इट इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट फॉर आवर फ्यूचर. अब इनमें से अगर आप इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाहोगे तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे, इट इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. अब प्रोटेक्ट करना किसको है, तो इट इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर आवर फ्यूचर. तो अरेंजमेंट होगा QRPS. The first option is going to be the answer, QRPS. It is crucial to protect the environment for our future. बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एनवायरमेंट को बचाना, ताकि हमारे फ्यूचर को भी बचाया जा सके. Now, what is the adjective form of the word gold? अब गोल्ड को हम लोग जैसे हिंदी में बोल सकते हैं सोना.
तो इसी का अगर आपको बनाना है क्या, एडजेक्टिव, यानी कि जब ये किसी चीज को एडजेक्टिफाई करे, उसके बारे में बताए, तब इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको सुनहरा, हिंदी में सोना का हो जाएगा सुनहरा, तो इंग्लिश में गोल्ड का हो जाएगा गोल्डन। क्योंकि देखो गोल्ड तो इटसेल्फ इज अ नाउन, तो अब ये एडजेक्टिव तो कैसे ही हो सकता है। गिल्ड वर्ड बिल्कुल नहीं होगा, गोल्डिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन में आपको, इसका तो क्या ही कंफ्यूजन, आपको पता है ये कोई ना कोई आर्टिकल है, कोई थिंग है, तो ये क्या है, एक नाउन है। अब गोल्डन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे बोल दिया गोल्डन चेन, अब वो गोल्ड की नहीं बनी है बट गोल्डन दिखती है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एंड ये किसको एडजेक्टिफाई कर रहा है, चेन वर्ड को, जो कि है नाउन वर्ड। ओके, ये था आपके आज के 20 क्वेश्चंस जो आपको खुद को इवेलुएट करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस चाहते हैं हमसे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।